नमस्कार। ट्रेडिंग में एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को मतलब हर ट्रेडर को परेशान करता है। मैं कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करूं? तो बस इसी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए आज हम ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स के कुछ गोल्डन रूल्स को समझेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट्स को देखते देखते एकदम कंफ्यूज हो गए हों? कैंडल ऊपर जा रही हैं, फिर अचानक नीचे, एक टाइम फ्रेम कुछ और कह रहा है तो दूसरा कुछ और। देखिए, ये तनाव और कंफ्यूजन बहुत आम है, लेकिन ये किसी की भी ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और पता है, ज्यादातर मामलों में इस सारी कंफ्यूजन की जड़ क्या होती है? वो है गलत टाइम फ्रेम का चुनाव। ये एक ऐसी आम गलती है जो ट्रेडर्स को बहुत महंगी पड़ती है और जिसका नतीजा सीधे सीधे लॉस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से। देखिए, एनालिसिस का सबसे पहला नियम ही ये है, हमेशा हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरुआत करनी है। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और जैसा कि यहां दिख रहा है, नियम बहुत सीधा है। बड़ा टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। मतलब शुरू करना है डेली चार्ट से, बड़ी पिक्चर देखने के लिए। फिर 1 घंटे के चार्ट पर जूम इन करना है। उसके बाद 15 मिनट पर सेटअप पहचानना है और आखिर में 5 मिनट पर एंट्री के मौके ढूंढने हैं। ये एक लॉजिकल फ्लो है, मैक्रो से माइक्रो तक। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सीधा 1 या 5 मिनट के चार्ट पर कूद जाते हैं। ऐसा करने से आप बड़ी तस्वीर, यानी कि जो असली ट्रेंड है, उसे देखने से चूक जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शहर का नक्शा देखे बिना उसकी किसी अनजान गली में घुस जाना। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, और ये बहुत ही पर्सनल है। ये समझना कि ट्रेडिंग में ना वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ भी नहीं होता। आपके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम आपकी लाइफस्टाइल और आपके तजुर्बे पर डिपेंड करता है। ये टेबल देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा। अगर कोई जॉब या बिजनेस करता है तो उसके लिए डेली या 1 घंटे का चार्ट देखना बेहतर है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 5 से 15 मिनट सही है। और स्कैल्पिंग मतलब बहुत छोटे मुनाफे के लिए जो फास्ट ट्रेडिंग होती है, वो सिर्फ एक्सपर्ट्स को 1 से 3 मिनट पर करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एक बिगिनर हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसे पकड़ के चलिए। अब ये बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि एक सिंगल ट्रेड को एंट्री से लेकर एग्जिट तक एक ही डिसिप्लिन के साथ कैसे मैनेज किया जाता है। यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? टाइम फ्रेम्स को मिक्स कर देना। सोचिए, आपने डेली चार्ट पे ट्रेंड देखा, 5 मिनट पे एंट्री ले ली और फिर घबराकर 1 मिनट के चार्ट पे एग्जिट कर दिया। इससे क्या होगा? सिर्फ कंफ्यूजन और आखिर में लॉस। सही तरीका क्या है? बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखो, उससे एक छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री का सेटअप ढूंढो और जिस टाइम फ्रेम पर एंट्री ली है उसी पर एग्जिट का भी प्लान बना। जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, जैसे 1 या 3 मिनट वाले, उनमें बहुत ज़्यादा शोर होता है। मतलब कैंडल्स इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे होती हैं कि आप इमोशनल होकर फैसले लेने लगते हैं। इनमें फेक ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। तो सीधी और सरल भाषा में एक बात समझ लीजिए, बिगिनर्स के लिए 1 से 3 मिनट का टाइम फ्रेम जहर है, बिल्कुल जहर। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आपको सही तरीके से सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जो बहुत पॉपुलर और बहुत असरदार है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। लगभग 70% इंट्राडे ट्रेडर्स इसी खास टाइम फ्रेम कॉम्बो पर भरोसा करते हैं। और वो प्रो कॉम्बो ये रहा। सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट पर मार्केट का मेन ट्रेंड पकड़िए। किधर जा रहा है मार्केट, ऊपर या नीचे? फिर 15 मिनट के चार्ट पर अपना ट्रेडिंग सेटअप ढूंढिए, जैसे कोई पैटर्न बन रहा हो या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। और आखिर में जब सब कुछ सही लगे तो 5 मिनट के चार्ट पर अपनी एंट्री को कंफर्म कीजिए। ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ी तस्वीर और सटीक एंट्री का एक बेहतरीन बैलेंस देता है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इंडिकेटर्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आप RSI यूज कर रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट पर वो आपको दिन में 10 सिग्नल देगा, पर यकीन मानिए उनमें से 8 नकली होंगे। वही डेली चार्ट पर शायद हफ्ते में एक ही सिग्नल मिले, पर उसके सही होने के चांस बहुत बहुत ज्यादा होंगे। और हाँ, जब भी बाजार में कोई बड़ी खबर आने वाली हो, जैसे कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट, तो छोटे टाइम फ्रेम्स को भूल ही जाइए, वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। उस दिन कैंडल्स अचानक से इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं। ऐसे दिनों में सेफ रहने के लिए कम से कम 15 या 30 मिनट के टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करें। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है
उन सारे रूल्स को एक साथ मिलाते हैं और नए ट्रेडर्स के लिए एक फाइनल, एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिससे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत कर सकें। उससे पहले बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, टाइम फ्रेम और स्ट्रेस के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जितना छोटा टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका इमोशनल स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बिगिनर्स के लिए ये है अल्टीमेट सेफ सेटअप। आपका मेन चार्ट 15 मिनट का। ट्रेंड की डायरेक्शन कहाँ चेक करेंगे? 1 घंटे के चार्ट पर। एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम जरूर देखिए। स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो या हाई के ठीक नीचे या ऊपर। और सबसे जरूरी नियम, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाएं, उससे ज्यादा कभी नहीं। और आखिर में इस गोल्डन लाइन को हमेशा याद रखिएगा, टाइम फ्रेम छोटा नहीं, समझ बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कामयाबी छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी जल्दी ट्रेड करने से नहीं, बल्कि मार्केट की गहरी समझ और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखने से मिलती है। आपकी समझ जितनी बड़ी होगी, आप उतने ही बेहतर ट्रेडर बनेंगे।